हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन द फिफ्थ सेशन ऑफ द नॉवल रीडिंग। तो आप सभी का स्वागत है पांचवें जो हमारा सेशन है नॉवल रीडिंग का। तो कल कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से जो सेशन हमारा था वो हो नहीं पाया, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने नॉवल में जो देखा है उसको थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते ताकि आपको कनेक्ट करने में आसानी रहेगी। तो पूरे किसके बारे में था कि एक अमरदीप नाम का लड़का एयरपोर्ट से निकलता है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से, और अभी पार्किंग लॉट में आके खड़ा होता है। तभी क्या होता है, एक आवाज़ आती है ना, कि उसको कोई पुकार रहा है एक नाम से, राम जी, है ना। तो ये हमने देखा था, राम जी शाउटेड समवन एज द डोर ऑफ द कार ओपन, है ना। तो जैसे तो शाउटेड का मतलब चिल्लाना सभी को पता है, समवन का मतलब था कोई, है ना। तो एज द डोर ऑफ द कार ओपन, जैसे ही कार का गेट जो है, डोर है, वो ओपन हुआ, है ना, वहाँ से एक आवाज़ आई, कौन सी आई, राम जी, है ना, ऐसे करके किसी ने बोला। इट वॉज द निक नेम विथ विच अमरदीप हैड बीन बैप्टाइज्ड ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज, है ना, यहाँ तक। तो जरा इसका फिर से समझो मीनिंग। इट वॉज द निक नेम, और ये क्या, इट वॉज निक नेम, है ना, कि ये निक नेम था विद विच, है ना, अमरदीप हैड बीन बैप्टाइज। तो बैप्टाइज का मतलब होता है किसी नाम दे देना और फिर उससे उसी को पुकारना। तो ये जो सेंटेंस देखोगे ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है, देखो ज़रा। इट वाज निक नेम, है ना, विद विच अमरदीप हैड बीन बैप्टाइज, मतलब उसको बुलाया जाता था राम जी के नाम से, है ना। ड्यूरिंग कब के दौरान, किसके दौरान, है ना, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, हिज कॉलेज डेज, कॉलेज के दिनों में। ड्यूरिंग क्या है, ये प्रपोजिशन है ना। तो कॉलेज के दिनों में अमरदीप को राम जी के नाम से बुलाया जाता था। आगे बता रहे हैं, इट स्टिल हैड नॉट लेफ्ट हिम। इट मतलब नेम ने, स्टिल अभी भी तक, हैड नॉट लेफ्ट हिम अभी तक उस नाम ने अमरदीप का पीछा नहीं छोड़ा है, अभी भी उसको बुलाया जाता है इस नाम से, है ना। तो ये बोला गया, अभी तक बात अमरदीप के बारे में बताया गया। आगे देखते हैं क्या बोला गया, हिज फ्रेंड्स। अब उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं, देखो अभी तक हमने 3 कैरेक्टर देखे हैं, 3 हमारे सामने इंट्रोड्यूस हो चुके। पहला अमरदीप खुद, दूसरा अब आया है एक हैप्पी, दूसरा मनप्रीत, है ना। तो हिज फ्रेंड्स हैप्पी एंड मनप्रीत हैड कम आउट ऑफ द कार, है ना, टू एम्ब्रेस अमरदीप। मतलब कि जो हिज फ्रेंड्स, मतलब जो अमरदीप के फ्रेंड थे हैप्पी और मनप्रीत, वो बाहर आए थे किससे, कार के, है ना, टू एम्ब्रेस, गले लगाने के लिए। जो टू लिखा हुआ है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसको क्या बोला जाता है, इन्फिनेटिव बोला जाता है। तो इन्फिनेटिव जब आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। टू एम्ब्रेस अमरदीप, अमरदीप को गले लगाने के लिए 2 उसके फ्रेंड बाहर निकले गेट से, कार के, है ना। आगे देखते हैं अब हुआ क्या, अ राउंड ऑफ वार्म ग्रीटिंग्स, है ना। जैसे कभी कभी मैं बोलता हूँ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल, है ना, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो वार्म का भी आप इस्तेमाल का मतलब एकदम गर्म जोशी के साथ, है ना, गर्म जोशी के साथ। अ राउंड ऑफ वार्म ग्रीटिंग्स स्माइल्स ऑक्यूपाइड द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, मतलब अगले जो कुछ मिनट्स थे, है ना, तो मिलन हुआ लोगों का, अच्छे से सबने मिला, खुशी खुशी सब लोग मिले, है ना। फिर आगे क्या हुआ, इट वॉज नॉस्टैल्जिक। इट वॉज क्या था, नॉस्टैल्जिक था, मतलब याद दिला रहा था किसी चीज़ की, कि किसी चीज़ को याद कर रहे थे। तो क्या था, इट वॉज नॉस्टैल्जिक फॉर देम, उनके लिए एक ये मेमोरी भरा था, यादपूर्ण था, है ना। देम का मतलब वो जो 3 लोग, अमरदीप, मनप्रीत और हैप्पी, इन सब के लिए, है ना। टू मीट ईच अदर आफ्टर सो लॉन्ग, कि मीट ईच अदर का मतलब मिलना एक दूसरे से, आफ्टर सो लॉन्ग, इतने लंबे समय के बाद, है ना। जैसे आपने बोला किसी से, भाई हम लोग काफ़ी लंबे समय के बाद मिल रहे हैं, तो आप इस इंग्लिश में कैसे बोलोगे, वी आर मीटिंग आफ्टर सो लॉन्ग, है ना, कि वी आर मीटिंग आफ्टर सो लॉन्ग, है ना, काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखें हम अगर, तो नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है, द लास्ट टाइम दे हैड बीन टुगेदर। फिर यहाँ पर देखो आगे आपको ध्यान से समझना है, द लास्ट टाइम, पिछली बार जब हुआ था, दे हैड बीन। अगर इस सेंटेंस में पूछूं, इस सेंटेंस में कि वर्ब क्या है, तो आप क्या बताओगे, है ना। दे हैड बीन टुगेदर, इस पूरे ये जो क्लॉज है इतनी, ये है ना, इतना जो क्लॉज है, अगर मैं इसमें पूछूं कि कौन सा वर्ब है तो क्या आप बताएंगे। तो दे हैड लिखा हुआ, फिर बीन लिखा है, बीन यहाँ पर वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म है ना। तो दे हैड बीन टुगेदर, वो साथ थे, कब, ठीक है, वॉज ड्यूरिंग देयर फर्स्ट रियूनियन विच हैड हैपेंड ऑलमोस्ट 5 years बैक। मतलब
कि वो लास्ट टाइम कब मिले थे, लगभग 5 साल पहले, जब उनकी रीयूनियन हुई थी। रीयूनियन का मतलब क्या होता है, हम लोग कॉलेज छोड़ चुके होते हैं, कई लोग हमारे फ्रेंड जॉब कर रहे होते हैं, अपने अपने काम में बिजी होते हैं, फिर हम सभी लोग क्या करते हैं, टाइम निकाल कर मिलते हैं सभी से, तो उसको रीयूनियन बोला जाता है ना। तो 5 साल पहले एक रीयूनियन हुआ था, तब वो लोग मिले थे। मे बी, शायद, इन्होंने बोला शायद, दैट्स वाई दे कुड नॉट हेल्प देमसेल्व्स फ्रॉम सेलिब्रेटिंग दिस मोमेंट विद लॉन्ग। तो ये एक स्ट्रक्चर आ गया है जो स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या है ना, आई कांट हेल्प। आई कांट हेल्प का मतलब कि अपने आप को कोई काम करने से ना रोक पाना, है ना। तो जैसे मान लो कोई एक जो पियक्कड़ होता है वो दारू को देखेगा तो उसको रोक नहीं पाता है वो, है ना, तो अब क्या बोलेगा कि आई कांट हेल्प ड्रिंकिंग माई सेल्फ, है ना, ये इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरह जब आप कुड का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में जाते हैं, तो क्या हो जाता है, कुड हो जाता है। दैट्स वाई, इसी वजह से, दे कुड नॉट हेल्प देमसेल्व्स, वो अपने आप को रोक नहीं सके, है ना, कुड नॉट हेल्प। यहाँ पर आप देखो, जिसको नहीं पता स्ट्रक्चर वो गलत मीनिंग निकालेगा, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, वो अपने आप को नहीं रोक पाए, अपने आप को नहीं रोक सके फ्रॉम सेलिब्रेटिंग दिस मोमेंट, है ना, विद लॉन्ग, है ना, कि ये जो मिलने का समय था, जो मिले, ये काफ़ी देर तक चला मिलन, है ना, कि ये रोक नहीं पाए अपने आप को। और कैसा मिलन था, मेलो ड्रामेटिक हग। मेलो ड्रामेटिक मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये ना कि बड़ा शो ऑफ टाइप का, मतलब गले मिल रहे हो, है ना, तो ये सब क्या होता है कि मेलो ड्रामेटिक लगता है, नाटक टाइप का लगता है ना, हग उस तरह का। करें, इट might have been bizarre for others to watch the three guys hugging each other on a Valentine's Day, है ना। it was bizarre, है ना, it was bizarre, it might have been, ये देखो माइट का इन्होंने इस्तेमाल किया। तो हम जब हम इम्पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे पास 3 शब्द आते हैं जिन मॉडल हैं, मे, माइट, मस्ट। तो मे का हम 50-50 के लिए करते हैं, माइट का 50% से कम के लिए करते हैं, मस्ट का 50% से ऊपर के लिए करते हैं। तो इन्होंने बोला इट माइट हैव बीन। अगर इसमें भी पूछूं मैं हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो माइट हैव होगा और उसके बाद बीन थर्ड फॉर्म आई है ना। तो कह रहे इट माइट हैव बीन बिजारे, मतलब ये शायद था, किस तरह का था, है ना, कि एकदम विचित्र टाइप का था। बिजारे का मतलब विचित्र टाइप का था। फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, है ना। टू वॉच द 3 गाइज की 3 जो लोग हैं, हगिंग ईच अदर, एक दूसरे को गले मिल रहे थे, ऑन अ वैलेंटाइंस डे इवनिंग। कि कौन से दिन पर, वैलेंटाइंस डे की इवनिंग। भाई नॉर्मल डेज में मिलो तो चलता है, लेकिन वैलेंटाइंस डे के दिन क्या होता है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपने गर्लफ्रेंड वगैरह जो फ्रेंड हैं उनके साथ जाके मिलते हैं, या लवर और बिलवेड होते हैं, ये सब जाके मिलते हैं, गले मिलते हैं या बातचीत करते हैं, लेकिन मेल नहीं मिलते, ये चांसेस ज़्यादातर रहते हैं ना। लेकिन ये सब सारे के सारे मेल थे, इस वजह से एकदम माहौल का एकदम विचित्र सा हो गया था, है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया कि द हेडलाइन ऑन द फ्लटरिंग का मतलब फड़फड़ाना। जैसे आपने बोला कि माई क्लॉथ्स ऑन द वायर आर फ्लटरिंग, तो कहीं पर टंगे हुए हैं, तो आपने क्या बोला, कपड़े फड़फड़ा रहे हैं, तो फ्लटर होता है ना। तो द हेडलाइन ऑन द फ्लटरिंग इकोनॉमिक्स टाइम्स अंडर द हाफ फिल्ड बॉटल ओवर द बोनेट ऑफ द कार बिहाइंड देम रीड, है ना। यहाँ तक पहले मीनिंग समझ लेते हैं। तो द हेडलाइन ऑन द फ्लटरिंग इकोनॉमिक्स टाइम्स, है ना, कि जो मनप्रीत ने क्या किया था, जो न्यूज़पेपर था उसको बोनट पे रखा था, उसके ऊपर हाफ फिल्ड बॉटल रखी हुई थी, है ना, वो फड़फड़ा रहा था। तो उस बोनट पे जो कार पर लिखा हुआ था, रीड क्या, उस पर क्या लिखा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट फाइनली, है ना, डज अवे होता है दूर कर देना, है ना। तो यहाँ पर डज अवे विद सेक्शन 377 होमोसेक्सुअलिटी नाउ लीगल इन इंडिया। मतलब कि विचित्र इसलिए लग रहा था क्योंकि इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी लीगल नहीं है ना। अब तो है, पहले लीगल नहीं थी। होमोसेक्सुअलिटी का मतलब कि समलैंगिकता में भी 2 आते हैं। जैसे मतलब गे है तो मेल कई बार होता है, मेल और मेल के साथ साथ एक मेल दूसरे मेल के साथ शादी करता है, तो वो होमोसेक्सुअलिटी में आता है। या एक लड़की के साथ शादी करती है, जैसे अभी केस आया था एक मौसी और उसकी जो भी लगेंगी रिश्ते में, है ना, मतलब उसकी बहन की लड़की, और वो मतलब 2 लोग क्या थे, मौसी और जो भांजी जो भी लगे, भतीजी, है ना, हाँ भतीजी लगेंगी। तो वो दोनों लोग भाग गए थे और जाकर के मंदिर में शादी कर रही थी, दोनों फीमेल थी। तो अब क्या होमोसेक्सुअलिटी लीगल है, 377 इंडिया में लीगल है। तो इसी वजह से सब लोग उनकी तरफ विचित्र रूप से देख रहे थे कि भाई होमोसेक्सुअलिटी लीगल होगा, इस वजह से सब एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। लीगल का मतलब वैधानिक है ना, संविधान ने उसको अप्रूवल दे दिया है ना। तो ये इस वजह से था, माहौल वहाँ पर ऐसा बना हुआ था। मोमेंट्स लेटर मतलब कुछ समय के बाद, कुछ क्षणों के बाद, वाइल हैप्पी डम्प्ड, है ना, अमरदीप
लगेज। तो हैप्पी ने क्या किया, अमरदीप का जो लगेज था, डंप का मतलब नीचे गिराना होता है, इन रियर ऑफ द कार मतलब कार की जो डिग्गी थी उसमें क्या किया है ना कि उसको रखा, जो लगेज था उसको वहाँ पर रखा। अमरदीप टुक द बैक सीट, अमरदीप टुक द बैक सीट मतलब क्या है कि टेक का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो उसने जो कार की पीछे वाली सीट ली है ना, एंड रिलैक्स्ड, और क्या हो गया, रिलैक्स्ड मतलब आराम से वहाँ पर बैठ गया। आगे हैप्पी स्टार्टेड द व्हीकल, और हैप्पी ने क्या किया, कार को स्टार्ट किया, गाड़ी को स्टार्ट किया, एंड मनप्रीत टर्न ऑफ द म्यूज़िक है ना, और मनप्रीत ने टर्न ऑन नहीं किया, टर्न ऑफ द म्यूज़िक मतलब म्यूज़िक पहले से बज रहा था उसको टर्न ऑफ कर दिया, बंद कर दिया है ना। और फिर क्या हो, टू इनेबल, किस लिए, इनेबल का मतलब काम को कराने के योग्य करने के लिए, फर्दर कॉन्वर्सेशन आगे की बातचीत करने के लिए, मतलब वो कार में बैठे तो इतने लंबे समय के बाद मिल रहे थे है ना, तो क्या हुआ कि वो सब बातचीत करने के लिए उन्होंने किया। तो अभी तक आपको है ना ये हुआ। आगे क्या है कि दे टॉक टू ईच अदर फॉर अ वाइल एज हैप्पी ड्रोव द कार आउट ऑफ द एयरपोर्ट टूवर्ड्स द सिटी, मतलब कि किस तरफ से वो जो एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट की तरफ से वो लोग चल दिए, किसकी तरफ, टूवर्ड्स लिखा है सिटी है ना, टूवर्ड्स सिटी लिखा, टूवर्ड्स का मतलब की ओर, एक होता है टू होता है, एक टूवर्ड्स होता है। तो टू का मतलब होता है फाइनल डेस्टिनेशन, जहाँ तक जाएगी, जैसे आपने बोला कि आई एम गोइंग टू कोचिंग, तो इसका मतलब है कि आप कोचिंग जा रहे हो, कोचिंग में ही जाके रुकोगे। लेकिन अगर आपने ये बोला कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स कोचिंग, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी यू आर डायरेक्टली गोइंग टू कोचिंग, मीन्स मे बी in meanwhile or in the on the way you can turn somewhere else or you can go somewhere else, मतलब कि आप अगर टूवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं और भी आप जा सकते हैं, सिर्फ अपने आखिरी गंतव्य तक नहीं जाएंगे। तो वो अब एक दूसरे से बातचीत करने के लिए हैप्पी ने कार को एयरपोर्ट से निकाला और वो सिटी की तरफ चल दिए है ना। तो ये हो गया। आगे देखो, अमरदीप ड्राइव सम 15 किलोमीटर्स है ना, एंड हैप्पी स्टॉप द कार इन फ्रंट ऑफ द लोकल इंटरनेट कैफ़े। एक होता है इन फ्रंट ऑफ, एक होता है बिफोर। तो इन फ्रंट ऑफ कब लगता है, जब देखा जाए जनरली देखते हैं तो नॉन लिविंग के सामने लगता है। जैसे आपने बोला कि आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग है ना, या आपके सामने कोई खड़ा हो तो आप क्या बोलोगे, आई एम स्टैंडिंग बिफोर दैट पर्सन होना चाहिए। तो जो हैप्पी है, जो कार चला रहा था, उसने रोक दिया कार किसके सामने, एक लोकल इंटरनेट कैफ़े था है ना, वहाँ तक। और फिर व्हाट हैपन डूड प्रॉब्ड मनप्रीत, तो मनप्रीत ने क्या बोला कि जैसे बोलते क्या हुआ यार, तो क्या हुआ यार, तो आप इसको डूड इंग्लिश में बोलते हैं डूड है ना। तो व्हाट हैपन मतलब क्या हुआ, डूड क्या हुआ, ऐसा उसने जानकारी के लिए पूछा है ना। तो आज यही रखते हैं कि आप देखते हैं कि कल मनप्रीत को क्या जवाब मिलता है, क्या जवाब आएगा, हैप्पी क्या देगा है ना, ये इसने कार क्यों रुकी हम कल देखेंगे है ना। तो अभी थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आप इंग्लिश सीख रहे हैं है ना, तो इसलिए आप परेशान मत हो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी चीज़ें आगे आएंगी जब हम स्टार्ट करेंगे है ना। तो आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमसे जुड़े रहने के लिए है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।